अध्याय दो इन्वेस्टर और इन्फ्लेशन। अमेरिकी मजबूत हो रहे हैं। 20 साल पहले $10 से खरीदे गए किराने का सामान उठाने के लिए 2 लोगों को लगना पड़ता था, लेकिन आजकल केवल $10 में इतना ही सामान आता है कि एक 5 वर्षीय बच्चा भी उसे उठा सकता है। हेनी यंग मैन। मुद्रास्फीति की दर, इसकी कौन परवाह करता है? 1997 से 2002 के बीच वस्तुओं और सेवाओं की लागत में औसत वृद्धि 2.2% से कम थी, और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यहां तक कि लॉकडाउन दर भी अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए, कंप्यूटर और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें कम हो गईं, व इन वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ गई, जिसका अर्थ है कि उपभोक्ताओं को उनके पैसे का बेहतर मूल्य मिल रहा है। हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रास्फीति की वास्तविक दर सालाना लगभग 1% चल रही है। इसको पंडितों ने घोषणा की कि मुद्रास्फीति मृतप्राय हो गई है। पैसे का भ्रम मुद्रास्फीति के महत्व को नजरअंदाज करने का एक अन्य कारण है, जिसे मनोवैज्ञानिक पैसे का भ्रम कहते हैं। यदि आपको एक वर्ष में 2% की वृद्धि होती है और मुद्रास्फीति 4% पर चल रही है, तब आप लगभग 2% पे कट पाते हैं। उस समय आप निश्चित रूप से बेहतर महसूस करेंगे। जब मुद्रास्फीति 0 होने पर एक वर्ष के दौरान 0% वेतन कटौती होती है, फिर भी आपके वेतन में दोनों बदलाव आपको वस्तुतः समान स्थिति में छोड़ देते हैं। जब तक नाममात्र या पूर्ण परिवर्तन सकारात्मक होता है, हम इसे एक अच्छी चीज के रूप में देखते हैं, भले ही असली या मुद्रास्फीति के बाद परिणाम नकारात्मक हो और आपके वेतन में कोई भी बदलाव पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में कीमतों के सामान्यकृत परिवर्तन की तुलना में अधिक ज्वलंत और विशिष्ट है। इसी तरह निवेशकों को 1980 में बैंक प्रमाण पत्र पर 11% कमाने से प्रसन्नता हुई, और वे उस समय बहुत निराश हुए जब 2003 में केवल 2% कमाई कर रहे थे, भले ही वे मुद्रास्फीति के बाद पैसे खो रहे थे। हमारे द्वारा अर्जित मामूली दर बैंक के विज्ञापनों में दिखती है और इसकी खिड़की से पोस्ट की जाती है, जहां हमें उच्च संख्या अच्छा महसूस करवाती है, लेकिन मुद्रास्फीति उस उच्च संख्या को गुप्त रूप से खाती रहती है। विज्ञापन के बजाय मुद्रास्फीति हमारी संपत्ति ले जाती है। यही पाक एक गीता है। कारण है कि मुद्रास्फीति को नजरअंदाज करना इतना आसान है। आपके निवेश की सफलता को मापने के लिए इतना महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या करते हैं, न केवल आप मुद्रास्फीति के बाद कितना बचाते हैं। मूल रूप से बुद्धिमान निवेशक को हमेशा अप्रत्याशित और कम अनुमानित होने के खिलाफ सावधान रहना चाहिए। यह विश्वास करने के 3 अच्छे कारण हैं कि मुद्रास्फीति अभी निष्प्राण नहीं हुई है। पहला, 1973 से 82 के समय में संयुक्त राज्य अमेरिका इतिहास में मुद्रास्फीति के सबसे दर्दनाक विस्फोटों में से एक में से गुजरा है। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापा गया है कि इस अवधि के दौरान कीमतें दोगुनी से अधिक हो गईं, जो लगभग 9% की वार्षिक दर से बढ़ रही हैं। अकेले 1979 में मुद्रास्फीति 13.3% पर बढ़ी, जिसको अर्थव्यवस्था के पैरालाइज के रूप में जाना जाने लगा, जिसने कईयों को यह पूछने के लिए प्रेरित किया कि अमेरिका वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर भी सकता है या नहीं। 1973 की शुरुआत में $100 की कीमत वाले सामान और सेवाओं की कीमत 1992 के अंत तक $230 हो गई थी, जो डॉलर के मूल्य को 45 सेंट से कम कर देती थी। जो भी इसका प्रयोग करता है वह धन के इस विनाश पर उपहास करेगा। जो समझदार नहीं है वह जोखिम के खिलाफ सुरक्षा में असफल हो सकता है और इसे दोहरा सकता है। दूसरा, 1960 से दुनिया के बाजार उन्मुख देशों में से 59% ने कम से कम एक वर्ष में 25% या उससे अधिक मुद्रास्फीति की वार्षिक दर का सामना किया है। औसतन उन मुद्रास्फीति अवधि ने निवेशक की क्रय शक्ति का 53% नष्ट कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका इस तरह की आपदा से मुक्त है, लेकिन हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह यहां कभी नहीं हो सकता है। तीसरा, बढ़ती कीमतों में अंकल सैम ने मुद्रास्फीति से सस्ता डॉलर के साथ अपने कर्ज का भुगतान करने की अनुमति दी। मुद्रास्फीति को पूरी तरह से खत्म करना उस किसी भी सरकार के आर्थिक स्वहित के खिलाफ है जो नियमित रूप से धन उधार लेती है। आधा बचाव। बुद्धिमान निवेशक मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा के लिए क्या कर सकता है? मानक जवाब स्टॉक खरीदना है, लेकिन सामान्य उत्तरों के रूप में अक्सर यह पूरी तरह से सच नहीं है। जब उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें गिर गईं, स्टॉक रिटर्न भयानक थे। बाजार के मूल्य के 43% तक खोने के साथ साथ मुद्रास्फीति 6% हो गई,
और स्टॉक भी डूब गया। स्टॉक मार्केट ने 14 वर्षों में से 8 में पैसा खो दिया, जिसमें मुद्रास्फीति 6% से अधिक हो गई। उन 14 वर्षों के लिए औसत रिटर्न 2.6% था। हालांकि हल्की मुद्रास्फीति कंपनियां ग्राहकों को अपनी कच्ची सामग्री की बढ़ी हुई लागत को पारित करने की अनुमति देती हैं, लेकिन उच्च मुद्रास्फीति के कारण ग्राहकों को अपनी खरीद और अर्थव्यवस्था में निराशाजनक गतिविधि को कम करने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐतिहासिक सबूत स्पष्ट है। 1926 में सटीक स्टॉक मार्केट डेटा के आगमन के बाद 64 वर्षीय 5 वर्ष की अवधि, यानी 1926 से 1930, 1930 से 1931, 1928 से 1932 और इसी तरह 1926 से 1930 तक 1998 से 2002 के माध्यम से रही है। उन 64 वर्षीय 5 वर्ष की अवधि या उस समय का 78% में से 50 में शेयर मुद्रास्फीति से आगे निकल गए। यह प्रभावशाली है, लेकिन अपूर्ण है। इसका मतलब है कि शेयर मुद्रास्फीति के साथ समय के 1/5वें हिस्से में बने रहने में नाकाम रहे। रेस्क्यू के लिए 2 सटीक शब्द। सौभाग्य से आप शेयरों से बाहर शाखाओं द्वारा मुद्रास्फीति के खिलाफ अपने बचाव को मजबूत कर सकते हैं। चूंकि ग्राहम ने आखिरी बार लिखा था, 2 मुद्रास्फीति सेनानी निवेशकों के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध हो गए हैं। राइटीएस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या REIT, जिसका उच्चारण रीट्स, ये वे कंपनियां हैं जो कमर्शियल और आवासीय संपत्तियों से किराया कमाती हैं और एकत्र करती हैं। 10 रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड बंडल में REIT मुद्रास्फीति का मुकाबला करने का एक अच्छा काम करते हैं। सबसे अच्छा विकल्प वेंगार्ड REIT इंडेक्स फंड है। अन्य अपेक्षाकृत कम लागत वाले विकल्पों में कोहेन एंड स्टीयर्स रियल्टी शेयर, कोलंबिया रियल एस्टेट इक्विटी फंड और फिडेलिटी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड शामिल हैं। जबकि REIT फंड की एक सटीक मुद्रास्फीति लड़ाकू होने की संभावना नहीं है, इसके अपने समग्र रिटर्न में बाधा डाले बिना क्रय शक्ति के क्षरण के खिलाफ रक्षा के लिए लंबे समय तक इसे आपको कुछ देना चाहिए। ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज या TIPS US सरकार के बॉन्ड हैं, जिन्हें पहली बार 1997 में जारी किया गया था, जो मुद्रास्फीति बढ़ने पर स्वचालित रूप से मूल्य में बढ़ जाती है। चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्ण विश्वास और क्रेडिट उनके पीछे खड़ा है, इसलिए सभी ट्रेजरी बॉन्ड डिफॉल्ट या ब्याज की गैर भुगतान के जोखिम से सुरक्षित हैं। लेकिन TIPS यह भी गारंटी देता है कि आपके निवेश का मूल्य मुद्रास्फीति से खत्म नहीं होगा। एक आसान पैकेज में आप वित्तीय नुकसान और क्रय शक्ति के नुकसान के खिलाफ खुद को बीमित करते हैं। जब मुद्रास्फीति के गर्म होने के कारण आपके TIPS बॉन्ड का मूल्य बढ़ता है, आंतरिक राजस्व सेवा मानती है कि कर योग्य आय के रूप में मूल्य में वृद्धि भले ही यह पूरी तरह से एक पेपर लाभ है, जब तक कि आप अपने नए उच्च मूल्य पर बॉन्ड नहीं बेचते। बुद्धिमान निवेशक वित्तीय विश्लेषक मार्क श्वेबर के बुद्धिमान शब्दों को याद रखें। एक सवाल यह है कि नौकरशाह से कभी न पूछें क्यों। इस बेहद उत्तेजित कर जटिलता के कारण TIPS एक IRA जैसे कर स्थगित सेवानिवृत्ति खाते के लिए सबसे उपयुक्त है। 401 के, जहां वे आपकी कर योग्य आय को जैक नहीं करेंगे। आप सीधे US सरकार से TIPS खरीद सकते हैं या कम लागत वाले म्यूचुअल फंड जैसे वैनगार्ड मुद्रास्फीति संरक्षित प्रतिभूतियां या फिडेलिटी मुद्रास्फीति संरक्षित बॉन्ड फंड, या तो सीधे या किसी फंड के माध्यम से TIPS अनुपात के लिए अजीब की पोहकाकी किसी की आदर्श विकल्प हैं। आपके सेवानिवृत्ति निधि का आप अन्यथा नकद में रहेंगे। उन्हें व्यापार न करें। TIPS कम रन में अस्थिर हो सकता है, इसलिए वे स्थायी आजीवन होल्डिंग के रूप में सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं। ज्यादातर निवेशकों के लिए आपकी सेवानिवृत्ति संपत्तियों में से कम 10% TIPS को आवंटित करना आपके पैसे का एक हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित रखने और मुद्रास्फीति के लंबे अदृश्य पंजे की पहुंच से परे एक बुद्धिमान तरीका है।